नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब टेट परीक्षाओं के लिए पार्ट 10 लेके आ गया हूँ। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हड़प नीति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो हड़प नीति की अगर मैं बात करता हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको हम बोलते हैं, तो हड़प नीति के साथ जो है वो लॉर्ड डलहौजी का नाम जो जुड़ा हुआ है। हड़प नीति जो लाई थी वो लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी। पहली बार भारत में जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम ही बिछाई गई थी। अगर मैं बात करता हूँ भारत के पहले गवर्नर जनरल, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिन्होंने कि सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त की गई है। तो कांसे से बनी नर्तकी की जो मूर्ति है वो प्राप्त की गई है मोहनजोदड़ो से। अगर मैं बात करता हूँ मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो की गई है राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में। याद रखना है, राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज। वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो से हमें इसके अलावा क्या क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो से हमें मृतकों का टीला और विशाल स्नानागार भी मिले हैं, प्लस कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा की जो खोज है वो की थी दयाराम साहनी ने। लोथल गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। ये क्वेश्चन आपने सारे के सारे माइंड में याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, निम्न में से किसे शेर ए पंजाब, याद रखना, निम्न में से किसे शेर ए पंजाब के रूप में जाना जाता है। तो शेर ए पंजाब के रूप में जो जाने जाता है वो लाला लाजपत राय। देखिए, लाला लाजपत राय की अगर मैं बात करता हूँ तो इनको शेर ए पंजाब के नाम से और पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब इनके नाम है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें लाला लाजपत राय जी अध्यक्ष थे। तो 1920 में एक कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था, उसमें लाला लाजपत राय जी क्या थे, अध्यक्ष थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, लाला लाजपत राय को तो शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जिनको सबसे पहले पूरे एशिया और पूरे भारत में नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये याद रखना, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। और टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है टीपू सुल्तान को। तो ये अन्य नाम थे जो आपसे टेट परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये सारे नाम आपने नोट कर ले। देखिए, क्वेश्चन के साथ जो अन्य जानकारी जो आपको मिल रही है, ये क्वेश्चन आपने जो है याद रखने हैं। निम्न में से किस लेखक कवि को शेक्सपियर के साथ तुलना की जाती है। तो निम्न में से ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें शेक्सपियर कहा जाता है, तो वो कौन से हैं, कालिदास। कालिदास की तुलना जो है वो शेक्सपियर के साथ की जाती है। कालिदास जो है किसके शासनकाल में होते थे, कवि होते थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है कवि होते थे कालिदास। अगर मैं कालिदास की बात करता हूँ, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय होते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जब शासन भारत में था तो उस समय चीन से एक यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान। तो फाहियान जो है किसकी शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान फाहियान भारत आया था। अगले क्वेश्चन की बात कर, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। देखिए, महमूद गजनवी ने जो है वो सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, तो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। पहला क्वेश्चन कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात में है। इसके अलावा महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले को भी, कांगड़ा के नगरकोट किले को भी लूटा था। कब लूटा था, 1009 ईस्वी में लूटा था कांगड़ा के नगरकोट किले को। अगर क्वेश्चन आता है कि जो महमूद गजनवी है, इनके जो दरबारी कवि, इनका नाम फिरदौसी था, और फिरदौसी की एक रचना है जिसका नाम है शाहनामा। याद रखना है, शाहनामा किसकी रचना है, फिरदौसी की रचना है जिसका नाम है क्या, शाहनामा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जैसा कि मेरा मानना है, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मुझे काफ़ी कुछ आइडिया भी है, चिश्ती संप्रदाय की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो खोज है वो की गई थी, स्थापना जो की गई थी अबू इश्क सामी के द्वारा की गई थी। 930 क्रिश्चियन इरा में की गई थी अबू इश्क सामी। लेकिन अबू इश्क सामी में तो नहीं है यहाँ पे ऑप्शन में, तो यहाँ पे जो इसके वास्तविक जिनके साम्राज्य में जो है चिश्ती संप्रदाय फला फूला जिनके शासनकाल में, तो इनका नाम है अबू अब्दाल। तो अबू अब्दल को जो हम क्या मानेंगे भाई, चिश्ती संप्रदाय का यहाँ पे संस्थापक मानेंगे। सबसे पहले तो की थी किसने, अबू इश्क सामी, याद रखना है आपने ये भी। और भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो की थी मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने की थी भारत में।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? देखिए, बंगाल विभाजन की अगर मैं घोषणा की बात करता हूँ तो ये 1905 में हुई थी। और जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी तो भारत के जो वॉइस रॉय थे, इनका नाम था लॉर्ड कर्जन। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 1905 की, तो 1905 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये बनारस में हुआ था 1905 में। ये पेपर में भी आया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1905 में जो है अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। देखिए दोस्तों, इस अधिवेशन में, बनारस वाले अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, और आपने याद रखना है एक और अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1911 वाला अधिवेशन। 1911 में जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, आईएनसी का। याद रखना है, इसके जो अध्यक्ष थे पंडित विशनधर नारायण दत्त जो है इसके अध्यक्ष थे। 1911 वाला जो अधिवेशन हुआ था, और 1911 में इस अधिवेशन में सर्वप्रथम क्या गाया गया था? राष्ट्रगान गाया गया था। कहाँ पर? कोलकाता में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन में किस वर्ष चलाया था? देखिए, महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन इन्होंने चलाया था 1918 में। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी के कुछ आंदोलनों की बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन जो है ये इनका पहला आंदोलन था और 1917 में ये चला था। इसके बाद इन्होंने चलाया अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, ये 1918 में चलाया। खेड़ा आंदोलन भी इन्होंने 1918 में चलाया। रोलेक्ट एक्ट जो इन्होंने चलाया वो 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ था। चोरा चोरी की जो घटना हुई थी वो 1920 में हुई थी। डांडी मार्च भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। याद रखना है, डांडी मार्च जो है 12 मार्च को चला था। और याद रखना है 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था डांडी मार्च, और 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। देखिए, गांधी जी जो है एक बहुत ही बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में अपना बहुत सारा सहयोग दिया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, वंदे मातरम समाचार पत्र के प्रकाशक या संपादक कौन थे? देखिए, एक न्यूज़पेपर है और उसके पब्लिश संपादक या प्रकाशक कौन है? तो इनका नाम था जी अरविंद घोष। तो अरविंद घोष जो है ये इन्होंने वंदे मातरम समाचार पत्र लिखा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे समाचार पत्र भारत के अंदर है, जैसे अल हिलाल जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, इसके संपादक जो थे इनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद की अगर मैं बात करता हूँ, अब्दुल कलाम अलग है, वो जो मिसाइल मैन है वो अब्दुल कलाम है, लेकिन अबुल कलाम क्या है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। याद रखना है, कॉमनवेल्थ एक न्यूज़पेपर है, ये किसका है? एनी बेसेंट। किसका है? एनी बेसेंट। देखिए, केसरी किसका है? बाल गंगाधर तिलक। किसका है? केसरी का। याद रखना, केसरी जो न्यूज़पेपर है वो किसका है? बाल गंगाधर तिलक। मूक नायक किसका है? भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता। इंडियन मिरर जो न्यूज़पेपर है वो इसके संपादक है देवेंद्र नाथ। द ट्रिब्यून जिसको आप आज की डेट में पढ़ते भी है, इसके दयाल सिंह मजाठिया। और हरिजन के जो है वो महात्मा गांधी है। नवजीवन और इंडियन ओपिनियन भी किसका है? महात्मा गांधी का। नवजीवन भी महात्मा गांधी का, हरिजन भी महात्मा गांधी का। तो सारे न्यूज़पेपर आप याद रखेंगे। और वंदे मातरम तो याद आप रखेंगे कि वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर है ये इसके कौन है? अरविंद घोष। अगले क्वेश्चन की फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ, विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा था? तो कुछ स्लोगन से आपको याद होने चाहिए, और टेट परीक्षाओं में स्लोगन्स बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो है ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था श्यामलाल गुप्ता ने। देखिए, श्यामलाल गुप्ता ने तो ये नारा दिया था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। लेकिन इसके अलावा कुछ और नारे, जैसे दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तीनों नारे, जैसे दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये देते सुभाष चंद्र बोस ने, जिनको नेताजी भी कहा जाता है। देखिए, करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो, 3 नारे, करो या मरो, दूसरा हे राम और तीसरा भारत छोड़ो, ये नारे दिए थे महात्मा गांधी जी ने। वेदों की ओर लौटो, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। आराम हराम है, ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और वंदे मातरम जो नारा दिया था वो दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। साइमन कमीशन गो बैक जो नारा दिया था लाला लाजपत राय ने दिया था। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, देखिए, जय जवान जय किसान खाली लाल बहादुर शास्त्री ने, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जो नारा दिया था ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। कमेंट बॉक्स में आपने सभी ने बताना है कि काकोरी कांड कब हुआ, सभी बताएंगे, और जो भी बताएगा उसको मैं फ्री जो है
लास्ट 5 ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ। आप ये मेरा फ़ोन नंबर है, तभी बताएं अगर आपको आंसर आता है भाई। अगर आपको आंसर आता है तभी आप जो है इस नंबर पे टेस्ट करें। अगर आपको नहीं पता है काकोरी कांड कब हुआ तो आप बिल्कुल भी इस नंबर पे कांटेक्ट ना। देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस विदेशी आक्रमणकारी ने सन 1009 में कांगड़ा किले पर आक्रमण किया। तो कौन सा आक्रमणकारी था, तो आपको मैंने बता भी दिया था थोड़ी देर पहले। तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने जब कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था 1009 ईस्वी में, तो कांगड़ा के जो राजा थे इनका नाम था जगदीश चंद। देखिए और भी बहुत सारे राजाओं ने जो है कांगड़ा किले पे आक्रमण किए थे, लेकिन हम इंपॉर्टेंट जैसे 1009 में महमूद गजनवी ने किया। महमूद बिन तुगलक ने कब किया, तो महमूद बिन तुगलक ने जो किया था वो 1337 में किया था। और उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे, पृथ्वी चंद। क्या नाम था, राजा पृथ्वी चंद थे जब महमूद बिन तुगलक ने किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने कब किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था 1365 में कांगड़ा किले पर आक्रमण। और उस समय फिरोज शाह तुगलक ने जब कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था 1365 में, तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे, रूपचंद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पार्वती और उहल नामक नदियाँ डैश की सहायक नदियाँ हैं। तो पार्वती और उहल नदियाँ जो है वो ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ ब्यास की कुछ सहायक नदियों की, क्योंकि पार्वती और उहल तो आप याद कर लेंगे, लेकिन अगर पार्वती और उहल के अलावा कोई और पूछ ली तो दिक्कत आ सकती है। देखिए हम यहाँ से याद करते हैं, जैसे सैंज, तीर्थन, बनेड़, बाणगंगा, ये सारी नदियाँ जो है, और पार्वती और उहल, पार्वती, उहल, सैंज, तीर्थन, बनेर, बाणगंगा, ये किसकी सहायक है, ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। देखिए ब्यास का वैदिक नाम भी पेपर में पूछा जाता है। तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है इसका नाम है अर्जकिया, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले में नहीं है। देखिए अगर है, अगर आपने पढ़ लिया और नहीं देखा तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने देख लिया कि कौन सी झील चंबा जिले में है, और मैंने पहला ही देखा मणिमेश, मैंने आंसर लगा दिया। थोड़ी देर बाद पता चला कि लामा और महाकाली भी चंबा में थी। तो ऐसा हो सकता है, तो आप बिल्कुल गलती ना करें, पूरा क्वेश्चन पढ़े एग्जाम में जाने से पहले। देखिए हमारे चैनल में आपको स्ट्रेटजी भी पूरी सिखाई जाएगी। आते आते जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो आप कोई भी गाइडेंस लेने के लिए हमें पूछ सकते हैं कि सर ये पेपर कैसे हो सकता है। समझ आ रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले में नहीं है, तो मणिमेश चंबा में है, लामा चंबा में है, महाकाली भी चंबा है, कुंतुभयोग झील चंबा में नहीं है। तो चंबा में नहीं है तो कहाँ है, तो याद रखना है मंडी में स्थित है। कौन सी झील, कुंतुभयोग झील। कुंतुभयोग झील मंडी में है। इसके अलावा मंडी की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हम पढ़ लेते हैं, जैसे रिवालसर झील। रिवालसर झील जो है ये भी मंडी में स्थित है। और तैरते हुए टापुओं की झील हिमाचल प्रदेश में किस झील को कहा जाता है, तो रिवालसर झील को कहा जाता है। सुक्सर झील कहाँ पे, ये भी मंडी में स्थित है। कुंतुभयोग हमने देख लिया, ये भी मंडी में है। कुमारवा झील भी मंडी में है। और पराशर झील भी कहाँ पे है, मंडी में है। ये सारी झीलें कहाँ पे, मंडी में। अब चंबा की भी कुछ हम बात कर लेते हैं। चंबा में जो झीलें हैं, जैसे लामा झील, महाकाली झील ऑप्शन में था, मणिमेश झील, खजियार झील, घड़ासरू झील, गढ़कुपर झील कहाँ पे है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। लामा, महाकाली, मणिमेश, खजियार और घड़ासरू, ये सारी की सारी कहाँ पे है, ये तो सारी की सारी चंबा में है, लेकिन गढ़ कुफर कहाँ पे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दो क्वेश्चन है आज के लिए आपको जो कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, बलय नामक उपजाऊ घाटी इस जिले में स्थित है। देखिए हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ जो घाटी है वो बलय घाटी है, और बलय घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए बलय घाटी मंडी में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ, बलय घाटी तो मंडी में है, लेकिन चंबा घाटी कहाँ पे है, तो चंबा घाटी चंबा में है, जिसको दूध एवं शहद की घाटी भी कहा जाता है। बंदर घाटी कहाँ है, तो बंदर घाटी भी चंबा में है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जैसे एक घाटी है हिमाचल प्रदेश में, मुलंग घाटी। मुलंग घाटी कहाँ पे है, लाहौल स्पीति। बसपा घाटी, रूपा घाटी, ये कहाँ पे है, किन्नौर में है। और पब्बर घाटी, जिसको रोडू घाटी भी कहा जाता है, ये शिमला में है। एक घाटी बड़ी पेपर में पूछी जाती है जिसका नाम है क्यारदा दून घाटी। क्यारदा दून घाटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्यारदा दून घाटी जो है ये इसको पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये सिरमौर में स्थित है। एक तो है क्यारदा दून और दूसरी है दून घाटी। दून घाटी और सेपरून घाटी ये दोनों की दोनों कहाँ पे है, सोलन में स्थित है। क्यारदा दून सिरमौर में है, जिसको पोंटा घाटी भी कहा जाता है। पब्बर को रोडू घाटी भी कहते हैं, ये शिमला में है। और बसपा घाटी, जिसको सांगला घाटी या रूपा घाटी, कहाँ पे है भाई, किन्नौर में है। और मुलंग घाटी भी हमने पढ़ी, ये कहाँ पे, लाहौल स्पीति में स्थित है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा तेज हो रहा है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं कि सर वीडियोस को थोड़ा आराम से बनाओ। जैसा आपको पसंद आ रहा है भाई, आप कमेंट बॉक्स में वैसा मुझे बता सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं। ये आपका चैनल है, जो जो आपको लगता है कि हमें ऐसे क्वेश्चनों की नीड है तो वैसे क्वेश्चन भी आपके लिए मैं बहुत जल्द लाऊंगा। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में पिट चूक है एक, तो पिट चूक है क्या, तो ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो अक्सर जो
परीक्षार्थी है वो क्वेश्चन क्या कर देता है भाई, गलत कर देता है। तो अगर मैं बात करता हूँ पिटचूक, तो पिटचूक एक पारंपरिक विवाह रीति है, ये विवाह का प्रकार है। तो हिमाचल प्रदेश में कुछ विवाह के प्रकार है जिनकी हम बात करते हैं। पिटचूक एक विवाह का प्रकार है। झंझारा जो है एक मैरिज टाइप है। बट्टा सट्टा मैरिज टाइप है। घर जवंतरी जो है एक शादी का प्रकार है। दानपूर्ण जो है शादी का प्रकार है। हार एक शादी का विवाह का प्रकार है। तो ये कुछ विवाह के प्रकार थे जो कि हिमाचल प्रदेश में होते हैं। अगले क्वेश्चन, बिलासपुर स्थित दियोली के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बिलासपुर में स्थित दियोली जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो प्रसिद्ध है ये जो है वो मत्स्य प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करता हूँ बिलासपुर का जो दियोली फिश फार्म है, आपने याद रखना है फिश ब्रीडिंग सेंटर जो है भैया ये किस खड्ड के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। तो ये अलीखड्ड के किनारे स्थित है, याद रखना। बिलासपुर में जो है मत्स्य पालन के लिए, दियोली में जो है बिलासपुर में एक केंद्र है मत्स्य पालन केंद्र जो कि अलीखड्ड के किनारे स्थित है। और अलीखड्ड किसकी सहायक है, तो सतलुज की सहायक है अलीखड्ड। अगला क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध पुस्तक त्वारिख व जुगराफिया रियासत बिलासपुर कहलूर की रचना है। देखिए त्वारिख रियासत बिलासपुर कहलूर की रचना किसकी रचना है भाई। अगर ऐसे क्वेश्चन देखो आपको किताबों में भी ये क्वेश्चन ढूंढ के नहीं मिलेगा, तो ये क्वेश्चन जहाँ से हमने लाया है एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चन बना रहा है। हिमाचली प्रसिद्ध पुस्तक है त्वारिख व जुगराफिया रियासत बिलासपुर कहलूर की रचना जो है वो की थी किसके द्वारा की थी, श्री अक्षर सिंह के द्वारा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ राजा अक्षर सिंह की, ये बिलासपुर के ही एक राजा थे। इसके अलावा कुछ और बुक से हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश परिचय। तो हिमाचल प्रदेश का परिचय ये जो बुक है ये देवराज शर्मा की है। हिमालयन पॉलेंड्री, हिमालयन पॉलेंड्री एक बुक है, ये किसकी है, डीएन मंजुमदार। किसकी है, डीएन मंजुमदार की बुक है हिमालयन पॉलेंड्री। प्राचीन हिमाचल, प्राचीन हिमाचल किसकी है भाई, प्राचीन हिमाचल है एलपी पांडे। किसकी है, एलपी पांडे की है प्राचीन हिमाचल। और बिलासपुर की जो कहानी है वो है अक्षर सिंह की। और मृग तृष्णा, लाजो, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती है बलिदान की, ये सारी किसकी है, शांता कुमार की है। कुल्लूत देश की कहानी बहुत बार पेपर में पूछी गई है, जो किसकी है, लालचंद प्रार्थी की। धीरे धीरे अब एंड होने वाला है इस सीरीज का भी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो ये दिया जाता है हिंदी साहित्य में। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार हिमाचल प्रदेश में किसको मिला, तो ये मिला था श्री केशव को, पहली बार मिला था चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार। याद रखना है श्री केशव को सबसे पहले मिला, श्री केशव। और एक अवार्ड और है हिमाचल के अंदर, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड। सबसे पहले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड 1986 में मियाँ गोवर्धन सिंह को दिया गया था। देखिए पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार सबसे पहले जो है जयदेव किरण को ही 1986 में दिया गया था। तो ये 1996 में दिए गए वाईएस परमार अवार्ड भी और पहाड़ी गांधी अवार्ड भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और हर एक क्वेश्चन आपको जो है पेपर में काम आने वाला है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर एसोसिएटेड विद सिरमौर सत्याग्रह। सिरमौर सत्याग्रह से जो है इन चारों में से जो है कौन जो है वो संबंधित था, तो यह आपने बताना है। तो कौन था, चौधरी शेरजंग। चौधरी शेरजंग जो है वो सिरमौर से संबंध रखते थे भाई, ये आपने याद रखना है। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1939। और सिरमौर में ही एक आंदोलन हुआ था, पजौदा आंदोलन, ये कब हुआ था, 1942 में। देखिए चौधरी शेरजंग जी का जो संबंध है वो ये खिलाड़ी थे, इनका संबंध है निशानेबाजी से। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखिए हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है जिसको एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। तो एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जो है मसरूर मंदिर को जाना जाता है, जो कि कांगड़ा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मेले का मक्का फूलों से प्रत्यक्ष संबंध है। तो मक्का फूलों से जो प्रत्यक्ष संबंध है वो किस मेले का है, देखिए तो ये मिंजर मेले से है। तो और मिंजर मेला जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो कि चंबा जिले में लगता है, इसको मक्के के फूलों से इसका संबंध है। देखिए दोस्तों सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ, याद रखना है सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये मेला लगता है। कौन सा मेला, मिंजर मेला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक मेला है जिसका नाम है शिवरात्रि मेला। शिवरात्रि मेला जो होता है ये मंडी के पटल मैदान में होता है। लवी मेला रामपुर में होता है। रेणुका मेला सिरमौर में होता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, काकतीय राजशाही की राजधानी थी। थोड़ा यहाँ पे हम हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं। काकतीय राजशाही की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, तो ये थी हम्पी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, जब अकबर जवान थे तो अब उनके संरक्षक कौन थे। जब अकबर छोटे थे तो उनके युवा अवस्था में थे, बहुत ही छोटे थे, तो उनके संरक्षक जो थे उनका नाम था बैरम खान। वास्को डिगामा भारत कब आया। वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से जिसने भारत की खोज की, इनका नाम था वास्को डिगामा। कितने बार भारत आया, 3 बार वास्को डिगामा जो भारत आया था। भारत के ये
कालीकट बंदरगाह में आया था, याद रखना है, जहाँ पर राजा जमूरीन ने जो है इनकी जो है स्वागत किया था जब ये सर्वप्रथम आया था 1498। कृति स्तंभ चित्तौड़ में इनके द्वारा बनाया गया था। तो कृति स्तंभ जो बनाया गया था ये राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में बनाया गया था। पता ही होगा कि जो राणे हैं वो कहाँ के फेमस है, चित्तौड़गढ़ के जो राणे हैं वो बड़े फेमस है भाई। बाबर का मकबरा स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ बाबर के मकबरे की, तो बाबर का मकबरा जो है वो कहाँ पे है ये आपने बताना है। बाबर का मकबरा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कहाँ पे है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है, पाणिनि। और याद रखना विष्णु शर्मा की भी एक बुक, विष्णु शर्मा की एक बुक है जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र के जो रचयिता है वो विष्णु शर्मा और अष्टाध्यायी के कौन है, पाणिनि। एक बुक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाखा दत्त। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। सोमनाथ मंदिर को लूटा था, थोड़ी देर पहले बताया किसने लूटा था, महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में। कहाँ पे ये सोमनाथ मंदिर, गुजरात में स्थित है। हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में डॉक्टर वाईएस परमार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता, थोड़ी देर पहले बताया था भाई मैंने आपको। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बात करता हूँ तो 2 क्वेश्चन मैं वहाँ से आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे तीनों नाम है, केशव नारायण भी है, जयदेव किरण भी है और मियाँ गोवर्धन सिंह भी है। तो हिमाचल सांस्कृतिक साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार वाईएस परमार पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, मियाँ गोवर्धन सिंह जी को मिला था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर स्थित है। देखिए प्रसिद्ध नैना देवी जी का जो मंदिर है ये बिलासपुर में स्थित है। याद रखना है बिलासपुर में जो वो विधानसभा की 4 सीटें हैं, विधानसभा की 4 सीटें हैं। याद रखना है भाई कि बिलासपुर में विधानसभा की तो है 4 सीटें। और एक और जिला हिमाचल में ऐसा है जहाँ विधानसभा की 4 सीटें, वो कौन सा है, कुल्लू जिला। एक क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड बीच तहसील ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कहाँ पे है, भरमौर में स्थित है टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जैसे गैमगुल सिहावेई वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालाटव वन्यजीव अभयारण्य, कुक्ती वन्यजीव अभयारण्य, टुंडा तो कहाँ पे है भाई, भरमौर में है। कुल्लू में कौन कौन से, कुल्लू में जैसे कि कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे भाई, कुल्लू में स्थित है। कमर वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या बोलेंगे, वन्यजीव अभयारण्य। तो चंबा की हमने देख लिए, चंबा में हमने देखा गैमगुल सियावेई, काला टॉप, कुगती, टुंडा, तो ये सारे के सारे आप याद। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नए हिमाचल का भाग है, तो नए हिमाचल का जो भाग है वो कौन है, यह सभी इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि नए हिमाचल में जो जुड़े थे वो कौन कौन से जुड़े थे, जैसे कांगड़ा था अपना, कुल्लू था, लाहौल स्पीति था, ये नए हिमाचल में जुड़े। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, तो उस समय 5 जिले थे, सिरमौर मंडी, 4 जिले थे, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। और 5वां जिला कौन जुड़ा था, बिलासपुर। 6ठा जिला कौन बना था, किन्नौर। और उसके बाद जो है महान हिमाचल, नए हिमाचल का जो है क्या हुआ था भैया, निर्माण हुआ था। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस झील को लोहित्य सरोवर कहा है, तो हुएनसांग ने जो है किसे लोहित्य सरोवर का दर्जा दिया है, वो झील चंद्रताल में है जिसका नाम है, वो झील कहाँ पे, लाहौल स्पीति में, जिसका नाम है चंद्रताल। देखिए चंद्रताल झील को जो है हुएनसांग ने क्या कहा था, लोहित्य सरोवर कहा था। देखिए चंद्रताल लाहौल स्पीति में, इसके अलावा एक झील और है सूरजताल, ये भी कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। यूनामसो भी कहाँ पे, लाहौल स्पीति में है। रेणुका झील कहाँ पे, ये सिरमौर में है। और सुकेती जो झील है ये भी कहाँ पे, सिरमौर में। और गढ़कुफर झील कहाँ पे, शिमला में। हारला हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, अगर मैं बात करता हूँ हारला की, तो हारला जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। आज का ये आखिरी पेज यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है इसका नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। याद रखना है रेणुका जो है, रेणुका ऑप्शन में दिया, तो रेणुका हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। देखिए ये तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, यहाँ का कौन है, रेणुका। रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये आपने याद रखना है। और गोविंद सागर झील जो है ये क्या है, सबसे बड़ी कृत्रिम है। क्या है भाई, कृत्रिम है सबसे बड़ी। प्राकृतिक तो कौन सी, रेणुका। रेणुका झील जो है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 672 मीटर है और इसका जो आकार है वो सोई हुई स्त्री की तरह है। रेणुका जी में जो है एक मेला भी लगता है भगवान परशुराम और माता रेणुका के मिलन के लिए, जिसका नाम जो है वो है रेणुका अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये आपने याद रखना है। दोस्तों रेणुका अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है दिवाली के कितने दिनों बाद लगता है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे तो पता है, आपको भी पता होना चाहिए, वरना मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। सुप्रसिद्ध मोहन पार्क अवस्थित है। सुप्रसिद्ध मोहन पार्क जो फेमस मोहन पार्क है ये कहाँ पे है भाई, सोलन में। तो इसका आंसर आएगा इनमें से
कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में तो नहीं दिया था। अब अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, आज का आखिरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सोलन में अगर मैं बात करता हूँ विधानसभा सीटों की संख्या, तो सोलन में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। वाई एस परमार यूनिवर्सिटी कहाँ है? सोलन के नौनी में है, जिसको 1985 में बनाया गया था। देखिए दोस्तों, सोलन के सनावर में एक लॉरेंस स्कूल भी है, और शूलिनी माता का मंदिर भी कहाँ पर है? शूलिनी माता का जो मंदिर है वो है सोलन में ही स्थित है। 1682 में बिलासपुर के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह ने इस क्षेत्र में प्रवास किया था? बताइए जी, ये भी कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। पार्ट 11 में बहुत जल्द पार्ट 10 हो चुका है आपके बीच, अब आएंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो लेके। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे, मैंने आपको अपना नंबर भी दिया है, उसमें भी बता सकते हैं, तो आप बिल्कुल जो है कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो। टेट आपका निकलवाना मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन मेहनत करना किसकी जिम्मेवारी है भाई? आपकी जिम्मेवारी है। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मैं एंट्रांस से रिलेटेड भी अब वीडियोस लाने वाला हूँ, लेकिन टेट परीक्षा हमारी लगातार चलती रहेगी। आप कहीं ना जाए, यहीं पे रहे। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड ने लागू किया था, किसी ना किसी टेट में पक्का ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। आज के लिए धन्यवाद, आपसे इजाज़त चाहता हूँ।